दोस्तों हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चियोन फर्स्ट टेस्ट पास कर लेता है और राइट गार्डियन उसको अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। अब आगे इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि राइट गार्डियन चियोन को बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सबसे पीछे रहना है, एक वॉरियर को हमेशा 2 स्टेप आगे की सोचनी चाहिए। और चियोन सोचता है ये बात तो सही है, लेकिन मेरे को यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा। और राइट गार्डियन कहते हैं कि तुम्हें पता है उस लाल मुंह के बंदर ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा। और चियोन कहता है कि क्योंकि मैं इंजर्ड था। और राइट गार्डियन कहते हैं कि ऐसे तो बहुत से बच्चे इंजर्ड थे, लेकिन उसने उन लोगों को इधर क्यों नहीं भेजा। वो आगे कहता है कि मुरीम के बहुत लोग अपनी इंजरीज को खुद से हील कर सकते हैं। और चियोन कहता है तो, और राइट गार्डियन कहते हैं हाँ, बाकी बच्चों ने खुद को थोड़ा हील कर लिया कि उनको इधर ना आना पड़े। और चियोन कहता है कि इसलिए मैं अकेला हूँ इस जगह पर। और राइट गार्डियन कहते हैं कि एक बच्चा जो मेडिटेट नहीं कर सकता, क्या तुम खुद की इंजरीज को हील कर सकते हो। खैर, इस बुड़बक को कौन बताए कि चियोन के पास नैनो है। और चियोन सोचता है कि ये बात तो सही है, अगर मेरे को आगे जाना है तो मेरे को निंगन की ज़रूरत पड़ेगी। और चियोन बोलता है कि अरे हाँ, मेरे को ड्रैगन बॉल और फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी में जाने का मौका मिलेगा ना, मैंने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है। और राइट गार्डियन हंसते हुए कहते हैं कि अरे उस बंदर ने शायद से ये नहीं बताया कि लाइब्रेरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग अपने मन से एंट्री या एग्जिट ले सके। तुम वहाँ बस तभी जा सकते हो जब तुमने टेस्ट पास किया, वहाँ तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम होता है और फर्स्ट फ्लोर की लिमिट 2 आवर्स की है। और चियोन सोचता है कि एक के बाद एक मुसीबत। और राइट गार्डियन कहता है कि ये टाइम बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तुम नेक्स्ट फ्लोर पर जाओगे। और वो कहता है कि तुम वहाँ कुछ लिख भी नहीं सकते, सब याद करना पड़ता है। एक बार में 2 बुक को याद करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। और चियोन सोचता है कि चलो, मेरे को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। और राइट गार्डियन कहता है कि तो तुम्हारे लिए 4 साल बहुत रफ हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास निंगन नहीं है। और चियोन सोचता है कि ये कहना चाहता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ। मोस्टली लोगों के पास उनकी क्लैन की मार्शल आर्ट्स है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मेरे को इसका स्टूडेंट बनना पड़ेगा यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। और वो कहता है कि ये पेपर निंगन की ब्रीथिंग है क्या। राइट गार्डियन कहता है कि तुम डम तो नहीं हो, अगर तुम मेरे स्टूडेंट बन जाते हो तो मैं तुम्हें निंगन की ब्रीथिंग सिखा सकता हूँ। और चियोन सोचता है कि मेरे को नहीं पता कि ये आदमी अच्छा है या बुरा, लेकिन मेरे पास ये चांस है और मेरे साइड में कोई तो होगा इस एकेडमी में। और वो अपने सर को नीचे करके बोलता है कि राइट गार्डियन, मैं आपको अपना टीचर बनाना चाहता हूँ। और चियोन कहता है कि एक स्टूडेंट को 2 बार बो करना चाहिए। और राइट गार्डियन उसे उठाकर बोलते हैं कि चियोन के ब्लड को किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए, लॉर्ड को छोड़कर। यहाँ इन दोनों में स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता सेटल हो चुका है। राइट गार्डियन कहता है कि तुम अभी रेस्ट करो और ये सारी चीजें मेमोराइज कर लो। और डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट का ध्यान रखना। और डॉक्टर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और चियोन कहता है कि हाँ, ऐसा लगा कि एक तूफान यहाँ से आकर चला गया। और डॉक्टर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन उस पियक्कड़, ओहो, राइट गार्डियन का स्टूडेंट बनने पर। और कहता है कि तुम्हारे लिए टाइम ठीक नहीं है, पहले टेस्ट में इंजर्ड होना और फिर ये। मैं कुछ टूल्स लेकर आता हूँ। और चियोन सोचते हैं कि नैनो और राइट गार्डियन की वजह से मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है। और वो अपने माँ को और गार्डियन को याद करते हुए कहता है कि अकेडमी में मेरे साइड में भी कोई है। फिर हम देखते हैं डीमन अकेडमी के प्रैक्टिस फील्ड को और बच्चों को। और एक बंदा गार्डियन ली से कहता है कि मैं आपको फर्स्ट टेस्ट की रिपोर्ट देने आया हूँ। और ये बंदा सीनियर मार्शल आर्टिस्ट होता है, हो जिंग चैन। और वो कहता है कि कैडेट 7 को मिलाकर 415 लोग पास हुए हैं। और गार्डियन लिंक कहते हैं कि ये पिछली बार से 200 कम है, थैंक्स टू साउंड क्लैन लीडर। और हम देखते हैं कि जो बच्चे फेल हुए थे वो ये सब अनफेयर बोल रहे होते हैं। और हाँ, चियोन की वजह से थोड़ा सा अनफेयर तो हुआ है इनके साथ। और हम देखते हैं कि डिमोनिक अकेडमी के टीचर्स उन लोगों को मार मार कर भगा देते हैं। और सीनियर वो कहते हैं कि इस बार बहुत से एक्सेप्शनल स्टूडेंट है यहाँ। और गार्डियन ली भी सोचते हैं कि इस बार मैंने सुना है कॉम्पिटिशन डार्क और शॉर्ट क्लैन में होने वाला है और ये लोग बाकी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पास हुए बच्चों को एक मेडल दिया जाता है जो कि एक लो रैंक रिप्रेजेंट करता है एकेडमी में। और उनको बताया जाता है कि अब से वो डिमोनिक एकेडमी में ट्रेन करने वाले हैं 4 साल तक। और वो कहते हैं कि यहाँ यस या नो में जवाब नहीं देना, मडाओ आंसर है। और आगे कहती है कि क्या तुम सब समझ गए। और सारे बच्चे मडाओ कहते हैं। देन गार्डियन ली कहते हैं कि अब ग्रुप बनाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर कुछ मेडिसिन तैयार करके चियोन के पास लाए होते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और चियोन कहता है कि डॉक्टर बेक, क्या मेरी कंडीशन ज़्यादा खराब है। और डॉक्टर कहते हैं कि चियोन को अभी 11 से 15 दिन लग जाएंगे टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। और ये सुनकर चियोन थोड़ा परेशान होता है और सोचता है कि अगर नैनो से मैंने हील करने का कहा तो मैं इंस्टेंटली हील हो जाऊंगा, लेकिन फिर सबको मेरे ऊपर सस्पिशन हो जाएगा। और अगर मैं जल्दी नहीं गया तो मैं बहुत पीछे छूट जाऊंगा, मेरे को फर्स्ट टेस्ट के बाद से कुछ नहीं पता। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम नॉर्मल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते तो तुम्हें महीने लगते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत कम समय में ठीक कर दूंगा। और चियोन
चियोन कहता है कि फिर भी बहुत टाइम लग रहा है। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि तुम राइट गार्डियन से ट्रेनिंग नहीं ले रहे। और चियोन कहता है कि थैंक यू, मैं फ्यूचर में इस डीड को रिपे जरूर करूंगा। और वो फिर चियोन के कपड़े निकाल देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और वो चियोन की बॉडी को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो यही पता था कि इस लड़के ने कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं की। और वो एक निडल चियोन की बॉडी में डालने लगते हैं। और नैनो कहती है कि खतरा डिटेक्ट कर लिया गया है और सेल्फ डिफेंस मोड एक्टिव होने वाला है। और चियोन मना करता है और कहता है कि डॉक्टर बेक बस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और नैनो कहती है कि अगर तुम मेरे को नहीं बताओगे तो मैं हर चीज़ जो तुम्हें हार्म कर सकती उसे अटैक ही मानूंगी। और चियोन कहते हैं कि उन चीज़ों पर रिएक्ट मत करना जो मैं विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर बेक अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और नैनो चियोन को बता रही होती है कि डॉक्टर बेक के ट्रीटमेंट से कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। और चियोन भी इस चीज़ को फील कर पा रहा होता है और कहता है कि क्या नैनो उसे ऐसे हील कर सकती है कि डॉक्टर बेक को शक ना हो। और नैनो कहती है कि ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील कर देती हूँ। और जब डॉक्टर बेक चेक करेंगे तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे इनको ऐसा लगेगा कि तुम्हें इंटरनल इंजरी है। और चियोन इस चीज़ को सुनकर खुश होता है और कहता है कि तो मेरे को हील कर दो और डॉक्टर बेक को फुल बना दो और मैं इस 2 वीक में निंगोन सीख लूँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गार्डियन ली को देखते हैं जो कि सेकंड टेस्ट समझा रहे होते हैं और कहते हैं कि थर्ड टेस्ट से पहले तुम्हें सारे टेस्ट साथ में देने पड़ेंगे। और अगर तुमको एक मिड लेवल वॉरियर बनना है तो तुम्हें बेसिक टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए। और वो सारे बच्चों को 20 दिन का टाइम देते हैं। और ये सुनकर फिर से सारे बच्चे डर जाते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे ये सब याद करेंगे। और गार्डियन ली कहते हैं कि अभी यहाँ 20 ग्रुप्स है, लेकिन 3 वीक्स के बाद सिर्फ 10 ग्रुप ही नेक्स्ट स्टेज पर जा पाएंगे। और बच्चे ये सुनकर और भी डर जाते हैं और सोचते कि 6 बड़े क्लैंस के कैडेट्स को एडवांटेज है। और गार्डियन ली कहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टाइम है जब तुम्हें ग्रुप बना के काम करना पड़ेगा और अगर तुम आपस में लड़ोगे तो एक साथ सब फेल हो जाना। और सीनियर टीचर सोचते हैं कि ये बहुत बढ़िया है डिमोरलाइज करने में। और गार्डियन ली कहते हैं कि अब तुम जा सकते हो, कल से तुम्हें स्टाफ सिखाएगा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में। और बच्चे उन स्टाफ्स को देखकर और डर जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रुप 8 के इंस्ट्रक्टर को और वो एक कैडेट से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। और हम देखते हैं कि स्प्रिंग क्लैन के प्रिंस को, जो कि चियोन के बारे में पूछता है उस इंस्ट्रक्टर से और कहता है कि उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता और वो हमारे ग्रुप में है, तो मैं उसे ये बताना चाहता हूँ। और मन में सोचता है कि मैं खुद तुम्हें मारने वाला हूँ। और इंस्ट्रक्टर बेचारा बोला आदमी खुश होकर कहता है कि अरे तुम सही कह रहे हो, मैं खुद उसको ये बताऊंगा मेन बिल्डिंग में जाकर। और स्प्रिंग प्रिंस परेशान होकर कहते हैं इंस्ट्रक्टर मैं जाकर उसे ये सब बता देता हूँ। और इंस्ट्रक्टर कहता है मेन बिल्डिंग तुम्हारे औकात से बाहर है बच्चे। और वो प्रिंस सोचता है कि यहाँ इतनी सारी चीज़ें गलत क्यों हो रही है, मैं स्प्रिंग क्लैन का प्रिंस लेकिन मैं वो यहाँ यूज़ नहीं कर सकता। और वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर तो मेरे को इतना बताओ कि वो कब से ज्वाइन करेगा। और इंस्ट्रक्टर कहता है इसके बारे में कल जानना, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और स्प्रिंग प्रिंस सोचता है अब मेरे को वेट करना पड़ेगा उसका, जल्दी सही हो जाओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें डिमोनिक एकेडमी की मेन बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ इंस्ट्रक्टर शॉक और इरिटेटेड है कि 14 दिन लग जाएंगे चियोन को। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि इसके इंटरनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। और इंस्ट्रक्टर कहता है कि अगर ये यहाँ ज़्यादा रहा तो टॉप पे कैसे जाएगा, क्या कोई तरीका नहीं है इसको जल्दी हील करने का। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि ये हो सकता है अगर क्रेडिट 7 के पास निंगोन होता, लेकिन उसके पास ये नहीं है। और इंस्ट्रक्टर सोचता है कि सेकंड टेस्ट 3 वीक में है और मैं नहीं चाहता कि एक बंदे की वजह से मेरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाए। और इंस्ट्रक्टर कहता है कि क्या मैं क्रेडिट 7 से बात कर सकता हूँ। और डॉक्टर बेक कहते हैं कि वो अभी रेस्ट कर रहा है, मेरे को बता दो अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा। और वो जाते हुए सोचते हैं कि उसने बहुत मुश्किलों से अपना फर्स्ट टेस्ट पास किया, लेकिन उसका लक यहाँ खत्म होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चियोन के रूम में आ जाता है और चियोन उसे देखकर उठ जाता है और ये राइट गार्डियन होते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा टीचर आ गया है। चियोन कहता है टीचर, तभी उसे दारू की गंदी बदबू आने लगती है। और राइट गार्डियन कहते हैं कि क्या तुम मेरे को ग्रीट नहीं करने वाले। और चियोन राइट गार्डियन को ग्रीट करता है और गुड मॉर्निंग कहता है। और राइट गार्डियन कहता है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। और चियोन कहते हैं क्या आप वो ब्रीथ को याद करने वाली बात कर रहे हैं। और राइट गार्डियन कहते हैं हाँ उसके लिए ही बोल रहा हूँ। और चियोन सोचता है अच्छा हुआ मेरे को नैनो ने ठीक कर दिया, ये गुस्से वाला लग रहा है। और वो राइट गार्डियन से कहता है हाँ मैंने कर लिया। और राइट गार्डियन सोचता है क्या इसने वो सब याद कर लिया इस हालत में, मैंने तो बस इससे ऐसे ही पूछा था। और वो चियोन को कहता है कि गुड वर्क। और चियोन कहता है टीचर आपको नहीं लगता आप यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए। और राइट गार्डियन कहता है कि नहीं मैं टाइम पे ही हूँ और तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ जिसको जानने का तुम्हें हक है। और वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 वीक ही के लिए ट्रेन कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें यहाँ देखने आ सकता हूँ, लेकिन जब तुम डोन्स में चले जाओगे तब मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और चियोन कहता है हाँ मैंने इतना नहीं सोचा था। और राइट गार्डियन कहता है कि हाँ तुम सोच भी कह सकते हो, तुम इंजर्ड हो। अब वो कहते हैं कि उनके पास मेन टीचर के काम भी होते हैं और वो यहाँ इस टाइम पे ही आ सकते हैं जिससे किसी को सस्पिशियस नहीं लगेगा। चियोन सोचते हैं कि यहाँ डिमोनिक एकेडमी के बाहर के लोगों से ट्रेनिंग लेना मना है, अगर किसी को पता चला तो मैं बड़ी प्रॉब्लम पड़ सकता हूँ।
और वो राइट गार्डियन को थैंक्स बोलता है और राइट गार्डियन कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। और चियोन कहते हैं क्या अभी? और राइट गार्डियन कहता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। और वो कहता है कि पीछे मुड़ो और बैठ जाओ। और चियोन मन में कहता है कहाँ से एक्सप्लेन करे ये कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और राइट गार्डियन कहते हैं ये अच्छी चीज, तुमने मेरी ब्रीथिंग ऑफ 1000 मार्शल आर्ट्स को याद कर लिया। और वो चियोन के बैक पर अपना हाथ लगाते हैं और चियोन कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। और राइट गार्डियन कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं फ्लो को तुम्हारे अंदर डालने वाला हूँ। और वो आगे कहता है कि ये टेक्निक मेरे टीचर नहीं, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्रिएट की, तुम्हें कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें तुम्हारा टीचर खुद कर लेगा। और वो कहता है कि अपने मुंह को बंद कर लो, अगर तुमने चिल्लाया तो गार्ड्स आ जाएंगे। और वो निंगोन को उसके अंदर डालने लगता है और नैनो भी उसको पहचान लेती है और कहती है कि अननोन क्यों या चक्रा डिटेक्ट हुआ है बॉडी में। चियोन सोचता है कि मास्टर की निंगोन फोर्स कर रही है मेरी विंग्स को ओपन होने के लिए। और राइट गार्डियन कहता है इस बच्चे ने क्या कुछ नहीं सीखा, मैं इसके सर्कुलेशन में कोई ब्लॉकेज या ऑब्स्टिकल नहीं देख पा रहा है, ये अच्छी बात है। इसकी मसल से लगता है इसने ट्रेनिंग की है, लेकिन जितना मेरे को पता है इसने कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। क्या लॉर्ड हो सकते हैं इसके पीछे? सातों वाइफ्स में उनने सिर्फ लेडी हवा की केयर की थी, तो क्या पता उन्होंने सीक्रेटली इस बच्चे की भी केयर की हो। लेकिन कुछ भी इस तरह से मेरे को 7 दिन लगेंगे इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ निंगन बनने में। फिर हम डिमोनिक एकेडमी को देखते हैं कि वहाँ कोई फाइट चल रही है और किसी ने एक प्रिंस को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। और एक बंदा कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं ये कौन है? और वो बंदा कहता है कि ये कौन है या मैं कौन हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बस स्ट्रेंथ मायने रखती है। और मैं अब ग्रुप 12 का इंचार्ज हूँ। और हमें टॉप क्लैन कैडेट 18 को दिखाया जाता है, बेगी। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि राइट गार्डियन बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें वो मेथड याद है? और चियोन कहता है कि हाँ। राइट गार्डियन कहता है कि तुम लोगों को सिखाने का यही बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि तुम्हारे पास निंगन नहीं है, तुम्हारा गोल 7 दिन का है, 7 दिन में तुम्हें इनफ निंगन गैदर करना है। और चियोन सोचता है कितने थके हुए हैं, जरूर उन्होंने बहुत निंगन का यूज किया है। और वो कहता है कि मैं जरूर ये कर लूंगा। और राइट गार्डियन कहते हैं कि आज के लिए इतना ही, ब्रीथिंग मेथड और फ्लो को मत भूल जाना। और वो चले जाते हैं और चियोन अपने टीचर को थैंक्स बोलता है और सोचता है कि मैं जरूर 1 वीक में ही निंगन बना लूंगा। फिर हमें डिमोनिक एकेडमी प्रैक्टिस फील्ड दिखाया जाता है और गार्डियन सोच रहे होते हैं कि जैसा मैंने सोचा था कि ये बच्चे अपने ग्रुप्स के लीडर बन गए। पहले दिन टीचर इसलिए नहीं थे डॉस में क्योंकि ये बच्चे आपस में लड़के अपने रैंक्स को एस्टेब्लिश कर सके। और वो ग्रुप 12 को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस टीम को पॉइजन क्लैन का प्रिंस लीड नहीं कर रहा होता। और वो सोचते हैं कि इनके बीच फाइट हुई है और प्रिंस से लड़ना, ये बच्चा स्ट्रॉन्ग ही नहीं लेकिन इसके पास बहुत हिम्मत भी है। और सीनियर टीचर कहते हैं कि हमें क्रेडिट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सीनियर टीचर चिल्लाकर बोलते हैं अटेंशन, आज से 7 दिन तक तुम लोगों को ऑडिटोरियम जो कि तुम्हारे राइट में है वहाँ पर टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज के बेसिक सिखाए जाएंगे। और फिर आफ्टरनून में लंच के बाद तुम लोगों को यहाँ प्रैक्टिस फील्ड में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और सब बच्चे ऑडिटोरियम की ओर जाने लगते हैं और स्प्रिंग क्लैन का प्रिंस पॉइजन क्लैन के प्रिंस को चिढ़ाने लगता है कि तुम अपने ग्रुप के लीडर नहीं बन सके, तुम कमजोर हो, वगैरह वगैरह। और पॉइजन क्लैन का प्रिंस कैडेट 18 को मन में देख कर बोलता है कि अभी इंजॉय करो ये लीडर बन के, मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा मेरे साथ ये सब करने के लिए। और फिर हम डॉम्स का सीन देखते हैं जहाँ इंस्ट्रक्टर कैडेट 3 की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने आज की क्लास में अच्छा परफॉर्म किया होता है। और वो चियोन के बारे में बताता है कि उसे अभी 2 वीक्स लग जाएंगे। और स्प्रिंग क्लैन का प्रिंस कहता है कि क्या 2 वीक्स? और इंस्ट्रक्टर कहता है कि हाँ, अगर उसने थ्योरी मेमोराइज कर भी ली तो बिना रिंगोन के मेरे को नहीं लगता कि वो प्रैक्टिस फील्ड पर कुछ कर पाएगा। खैर, मैं उसको फिर आज मिलने जाऊंगा, तो ये तुम्हारा फ्री टाइम है। और फिर हम देखते हैं कि स्प्रिंग प्रिंस बहुत गुस्सा होता है और बाकी बच्चे भी ये सब देख रहे होते हैं। और वो चिल्ला कर कहता है कि वो अभी भी 2 वीक्स तक कैसे वहाँ रह सकता है। और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम जा ह्यूंग होता है और वो कहता है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है तो ये झूठ तो नहीं होगा। और स्प्रिंग प्रिंस चिल्ला कर कहता है वो साला ढोंग कर रहा है इंजर होने का, वो गंदी खून की पैदाइश वहाँ मजे कर रही है। और जा कहता है कि प्रिंस आराम से, और वो प्रिंस को कुछ सजेशन देता है जिससे स्प्रिंग प्रिंस भी खुश हो जाता है। देन हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें डॉक्टर बेग दिखाए जाते हैं जो कि सोच रहे होते काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास कोई नया पेशेंट नहीं आया। और कहते हैं कि चियोन शायद से ये मेरा फर्स्ट और लास्ट पेशेंट होगा। तभी दरवाज़ा खुलता है और इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट को लेकर आते हैं और कहते हैं कि रियल सोर्स की प्रैक्टिस में ये इंजर्ड हो गया, मैंने अभी तक इसकी शॉट्स नहीं निकाली, क्या पता इससे इंजरी और बैड हो। और डॉक्टर बेग कहते हैं कि इसे बेड की तरफ ले चलो, आखिर एक पेशेंट आ गया। और इंस्ट्रक्टर सोचते हैं कि ट्रीटमेंट हो भी गया जैसा मैंने सोचा था डॉक्टर बेग से। और डॉक्टर बेग कहते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने शॉट नहीं निकाली। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ये किट कैसा है। और डॉक्टर कहते हैं इसने अपने वाइटल्स इंजर्ड नहीं किए थे। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि सेकंड
टेस्ट तक ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 2 बच्चे अभी तक यहाँ आ चुके हैं और डॉक्टर बेग कहते हैं कि इसके वुंड्स डीप है तो इसे कम से कम 3 दिन यहाँ रहने पड़ेंगे। और इंस्ट्रक्टर जाते हुए सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया। जैसे इन लोगों ने रियल शॉट से प्रैक्टिस करना स्टार्ट और रात हो जाती है और वो कैरेट तेज उठ जाता है और चाकू उठा लेता है और चियोन के पैर काटने वाला होता है, तभी उसे एक बिजली का झटका लगता है और चियोन उठकर बोलता है जैसा मैंने सोचा था। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसने चियोन पर अटैक किया होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया और उसको किसने बांधा। चियोन कहता है ये सब मैंने किया गंजे। वो कहता है तुमने ये सब कैसे किया। और चियोन कहता है कि क्या मतलब कैसे किया, जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैंने तुम्हें बांध दिया गंजे। और वो लड़का कहता है कि मैं बेहोश कैसे हुआ और इसको तो इंटरनल इंजरीज थी ना, लेकिन ये तो परफेक्टली फाइन लग रहा है और ये बार बार मेरे को गंजा गंजा क्यों बोल रहा है। और तभी उसे महसूस होता है कि उसके बाल अभी नहीं रहे और वो चिल्लाने लगता है कि मैं गंजा हूँ, मैं गंजा हूँ, मेरे को मेरे बाल फील नहीं हो रहे, नहीं मैं गंजा हूँ। और तभी चियोन उसके एक मुक्का मार देता है और कहता है कि चुप हो जाओ और वो फिर से बेहोश हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है और वो फिर होश में आता है और चियोन कहता है अब थोड़ा शांत रहना और तुम्हारे मुंह में रस्सी है तभी भी तुम बोलना चाहते हो। और वो बंदा सोचता है कि मैंने जब इसी सेरेमनी में देखा था तो मेरे को ये नौसिखिया लगा था, लेकिन इसने ये सब क्या कर दिया मेरे साथ, आखिर ये कौन है। और चियोन एक चाकू हाथ में लेकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी तक कैसे सरवाइव किया, मेरे ऊपर हमले होते रहे, देन तुम जैसे कमीनों ने मेरे को पॉइजन देकर भी मारने की ट्राई की। और वो उस चाकू को उसके गर्दन के पास ले जाकर कहता है कि तुम अभी इसके साथ खेल रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है कितना दर्द होता है अगर मैं जब तुम्हें स्टैप करूंगा और तुम मर भी सकते हो, तो शायद से अब तुम बात करो, ये बताओ तुम्हें किसने भेजा है। और चियोन उसके मुंह से वो रस्सी खोल देता है। वो बंदा कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे को नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और अगर तुमने मेरे को यहाँ स्टेप किया तो क्या तुम्हारे ऊपर इस चीज का ब्लेम नहीं आएगा, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता, ट्रेनिंग और डुएल्स के अलावा तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। और चियोन कहता है कि तुम मेरे को आराम से नहीं बताने वाले। वो बंदा कहता है कि ऑब्वियसली तुम मेरे को टॉर्चर भी करोगे तब भी नहीं बताऊंगा। और वो मन में सोचता है कि इसने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं इतना टफ होऊंगा। और चियोन उसके मुंह को बांध कर कहता है कि ठीक है रुको थोड़ा और। कहता है मैं जहाँ रहता था वहाँ ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन यहाँ बहुत सी है। और वो बंदा नीडल्स को देखकर कहता है कि ये क्या करने वाला है, बेचारे को क्या पता इसकी लगने वाली है। और चियोन उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम डरे तो नहीं। और वो बंदा सोचता है बिना कोई ट्रेनिंग के ये इतना पावरफुल कैसे है, ये मेरे हाथ को क्यों खोल रहा है, क्या करने वाला है। और चियोन एक नीडल लेता है और उसके बंदे के नाखून के अंदर डाल देता है। वो बंदा डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके मुंह में रोप्स है। और चियोन कहता है तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है और चियोन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम 2 बार बेहोश हो गए और चलो तुम्हारे दूसरे हाथ की बारी है। साले ने उसके नाखून में नीडल डाल दिया, फिर पूछ रहा है कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसके मुंह की पट्टी खोल देता है, क्या तुम अब बात करनी चाहते हो। और चियोन कहता है कि ये तुम्हें शुरू में ही कर लेना चाहिए था। और वो बंदा सोचता है ये पागल है, मैं मर जाता है या खुद पागल हो जाता है इतने दर्द को संभालने के बाद, मेरे को इसको बता देना चाहिए सब कुछ। और चियोन कहता है ये चियू म्यू ने किया है। और वो बंदा कहता है तुम्हें कैसे पता। और चियोन कहता है ग्रेट चियू म्यू की वजह से या इंस्ट्रक्टर मेरे को डेली लेसन देने आते हैं, मेरे को सब पता है कि मैं कौन से ग्रुप में हूँ और इस ग्रुप में मेरे साथ कौन कौन है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है ह्यू बोंग। और बोंग सोचता है कौन कहता है कि इसको कुछ नहीं पता, ये तो मॉन्स्टर है, ये अपनी स्ट्रेंथ को सबसे छुपा रहा है, मेरे को नहीं पता ये कैसा बन जाएगा जब ये और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और चियोन कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे को एक ग्रेट इन्फो मिला है, लेकिन अब मैं सोने जा रहा हूँ। और वो कहता है कि जो अभी हुआ। तभी बोंग कहता है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल लो चाहो तो। और चियोन एक अटैक करता है बोंग पर और बोंग बेहोश होते होते सोचता है कि मेरे को लगा था इसके पास निंगोन भी नहीं है, लेकिन ये सबको पागल बना रहा है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें राइट गन दिखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी सीख जाएगा। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ राइट गार्डियन चियोन के अंदर निंगोन डाल रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, इस बच्चे ने सिर्फ 5 दिन में निंगोन को एक्वायर कर लिया। नॉर्मली लोगों को करने में 2-3 वीक लगते हैं और कभी कभी महीने भी लग जाते हैं। और आगे कहते हैं कि ये रियल डील है, मैंने सोचा था कि मैं इसे 2 वीक में निंगोन एक्वायर करा के बेसिक ट्रेनिंग सिखा दूंगा, लेकिन अब मेरे को अपना प्लान चेंज करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि राइट गार्डियन चियोन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ चियोन उनको ग्रीट करता है और राइट गार्डियन कहते हैं कि तुमने वो कहाँ रखा है। और चियोन कहता है कि मैंने उसे बेड के नीचे रखा है। और फिर हमें ड्रैगन बॉल दिखाया जाता है जिससे गंदी स्मेल आ रही होती है और राइट गार्डियन सोचते हैं कि अगर इस बच्चे ने ये ले लिया तो मैक्सिमम 20 साल का निंगोन मिल जाएगा इसे। और राइट गार्डियन बोंग को देख लेते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है और उसकी ऐसी हालत। वो कहते हैं कि क्या तुमने इसके ब्लड पॉइंट्स को कुछ किया है। और चियोन कहता है कि इसने मेरे ऊपर हमला किया जब डॉक्टर बेग चले गए। और राइट गार्डियन कहते हैं कि क्या हमला किया। और चियोन कहता है कि रियल स्वॉर्ड की ट्रेनिंग के टाइम पर इसने खुद को पर्पसली स्टैब करा या करवाया इधर आने के लिए। और राइट गार्डियन कहते हैं कि इसने ऐसा कुछ करने की सोची भी कैसे, क्या इसे नहीं पता कि अगर ये चीज़ डिस्कवर हो गई तो इसे बाहर निकाल दिया जाएगा।
और चियोन कहता है कि मेरे को लगता है इसके या तो इतने गट्स है, नहीं तो इसको किसी ने यहाँ भेजा है। और राइट गार्डियन कहते हैं कि तुम्हारे रिएक्शन से ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि ये सब किसने किया है। और चियोन कहता है हाँ, ये सब उस लॉयल क्लैन के कमीने ने किया है जो मेरे ग्रुप में है। और राइट गार्डियन सोचते हैं कि लॉयल क्लैन में बहुत से ट्रबल मेकर है, लेकिन ऐसा लगता है ये भी कुछ नहीं कर सकता। और राइट गार्डियन भी बॉन्ग के ब्लड पॉइंट्स पर मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने 1 ईयर ऑफ निंगन से ये किया तो ये 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, कम से कम तुम्हें 10 ईयर ऑफ निंगन से करना चाहिए। और चियोन ड्रैगन बॉल ले लेता है अपने हाथ में और उसके स्मेल से डरते हुए वो कहता है कि क्या मैं इसे निगल लूं? राइट गार्डियन कहते हैं नहीं, इसको च्यू करो जिससे अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और चियोन उसे खा लेता है और उसके टेस्ट और स्मेल से चियोन का कुछ ऐसा मुंह बन जाता है। और राइट गार्डियन कहते हैं कि अगर तुमने इसे खा लिया हो तो अपनी ब्रीथिंग स्टार्ट कर दो। और फिर राइट गार्डियन उसकी हेल्प करने लगते हैं उसे एब्जॉर्ब करने में। और नैनो भी उसे ड्रैगन बॉल को डिटेक्ट करके बोलती है कि क्या उसे इस चीज को एब्जॉर्ब करना है। और चियोन कहते हैं हाँ, और नैनो भी उस ड्रैगन बॉल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करने लगती है। और राइट गार्डियन सोचती है कि क्या इसकी बॉडी कोई गॉड ऑफ वॉर की बॉडी है, इसकी बॉडी इसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी, कम से कम 80% ऑफ एनर्जी इसे एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चियोन को देखते हैं और राइट गार्डियन कह रहे होते हैं कि कैसा लगता है निंगन होने पर, कैसा फील हो रहा है तुम्हें। और वो आगे बोलते हैं कि चियोन ने 1.5 टाइम्स निंगन एब्जॉर्ब कर लिया है, जो कि 30 ईयर्स ऑफ निंगन होती है। और राइट गार्डियन आगे कहते हैं कि बाकी बच्चे तो आधा भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते। चियोन हाथ जोड़कर कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है टीचर। और राइट गार्डियन वहां से जाने लगा। चियोन राइट गार्डियन से कहता है कि क्या वो कल से उसे ब्लेड टेक्निक सिखा सकते हैं। और राइट गार्डियन कहते हैं कि बिल्कुल मैं सिखाऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है, स्प्रिंग प्रिंस बहुत खुश होता है और वो जा बंदा बोलता है कि क्या हुआ प्रिंस, आप बहुत इतने खुश क्यों हो। और स्प्रिंग प्रिंस कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी तक उसका काम तमाम हो चुका होगा, अभी इस बेचारे को कौन बताए कि उधर चल क्या रहा है। इससे तो बहुत तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला है जब चियोन वापस आएगा। तो आज की इस पार्ट में इतना ही। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा मैं, तो स्टे ट्यून। खैर ऐसे ही मिलता हूँ किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टोरी नेशन।